तो छात्रों पिछला वीडियो जो हमने अवकलन से लिया था और जो इसी का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो हमने ये लिखा है और इसमें भी हम अवकलन के द्वारा सिद्ध करेंगे। जो पार्ट 3 वाला वीडियो था उसमें भी हमने सिद्ध करना सीखा था। तो इस वीडियो में भी हम जो है यहाँ पे लिखा गया है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 है, ये हमको दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हल लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे अवकलन के द्वारा जो है डिफरेंशिएशन के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100% IMP क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, MP बोर्ड परीक्षा में, तो वही हम जो 4 अंक के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सबसे पहले हल कर रहे हैं। तो आप अगर ये प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपके जो है परीक्षा में जो है आप आसानी से जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसका जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम हल करेंगे यानी कि दोनों पक्षों में हम क्या कर लेंगे यहाँ पे छात्रों, अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे सिद्ध करेंगे अंत में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे इसको d बाई डी एक्स लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स, और ये हो गया y। तो यहाँ पर सभी का हम जो है डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और जो अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है 3 cos और कोष्टक में log x, और ये कोष्टक हमने बंद कर लिया। इसी प्रकार हम इसका भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये कोष्टक के अंदर साइन और कोष्टक में log x, और ये हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स तो ऐसा का ऐसा चलेगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका हम जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 d बाई डी एक्स, और जो बच रहा हमारे पास क्या बच रहा कोस और साथ में log x, ये आ रहा है। और फिर हमारे पास ये 3 cos log x तो हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, फिर log x बचता है तो उसका भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स, और फिर हो जाएगा हमारे पास log x, यहाँ पे log x। तो ये हो यहाँ पे होगा, और प्लस इसी प्रकार हमारे पास d बाई डी एक्स, यहाँ पे जो है 4 साइन आएगा, 4 साइन log x। तो 4 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 4 हमारा जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो 4 d बाई डी एक्स बच रहा क्या साइन log x, और फिर इसी का जो log x बच रहा है उसका भी फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log x। अब जो है यहाँ पे सभी का जो है हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 3, और ये कोस log x क्या हो जाएगा, कोस का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस जो है log यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन, और जो है log x हो जाएगा, माइनस का साइन log x हो गया हमारे पास। और इसी प्रकार यहाँ पे जो है d बाई डी एक्स यानी कि इसका हो जाएगा हमारे पास log x का क्या होता है छात्रों, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ये हमारा जो है सूत्र लगता है यहाँ पे d बाई डी एक्स log x का हो जाता है 1 बाई एक्स, और d बाई डी एक्स कोस x का हो जाता है यहाँ पे माइनस साइन x हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 4
और कोष्टक के अंदर आएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा कोस, तो यहाँ पे कोस और फिर log x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जो है डी बाई डी एक्स log x का हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे ये हुआ। इसी प्रकार हमारे पास जो है पूरा समीकरण निकल के आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3 साइन और log x बट्टे में क्या आ जाएगा, ये वाला x प्लस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखनी होगी, एग्ज़ाम में ये चीज़ कहाँ से आई तो वो आपको लिखनी होगी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा चूँकि यहाँ पे आप ऐसा कोष्टक में लिखें या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है वो लिख देते हैं। कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। और इसी प्रकार डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। और यहाँ पे जो है ये भी आपको लिखना, जो बताना होगा कि ये कहाँ से आया, तो डी बाई डी एक्स और जो है log x बराबर क्या होता है 1/x होता है। तो ये आपको दर्शाना होगा, ये हमको ज्ञात है, ये हमको पता है कि ये डी बाई डी एक्स कोस एक्स बराबर ये होता है, और इसी की वजह से ये हमारा जो है ये हमारा पास आया है कोस log x, यानी कि साइन log x हमारे पास आया। इसी प्रकार जो है साइन log x का यहाँ पे कोस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं, यहाँ पे जो पूरा समीकरण हमारे पास बन के आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन और ये हो जाएगा log x बट्टे में आ जाएगा हमारा, जो बट्टे में x चल रहा है वो, प्लस 4 कोस और कोष्टक में log x बट्टे में x। तो ये हमारे पास पूरा निकल के आया है। डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास चल रहा है यहाँ पे, और जो है ये हमारे पास एक समीकरण बन के आ गया है। तो यहाँ पे जो x एक जैसा आ रहा है तो इसको हम एक जगह कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3 साइन और कोष्टक में log x आ जाएगा प्लस 4 कोस कोष्टक में log x बट्टे में पूरे में x आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण आ गया, ये x कॉमन हमारे पास आ जाएगा, और इस x को हम उठा के इधर की साइड ले जाएंगे, ये बट्टे में है तो यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, ये वाला x यहाँ पे गुणे में आ जाएगा। तो x डॉट यानी कि गुणा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 साइन हो जाएगा log x और प्लस 4 कोस log x। ये हमारे पास जो है समीकरण बन के आया। अब हम यहाँ पे एक फिर से हम पुनः इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में का अवकलन कर लेंगे। यहाँ पे पुनः यहाँ दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का हम अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोष्टक में हो जाएगा x डॉट डी वाई बाई डी एक्स, और इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा सभी में, जो पहले हुआ था हमारा डिफ्रेंशिएशन वैसा का वैसा फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 डी बाई डी एक्स और साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन log x, ये log x हो गया। और जो हमारे पास बचा है, फिर से जो बचा हुआ है वो क्या है, log x बचा हुआ है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स और ये हो गया हमारे पास log x, ये log x हो गया। यानी कि हमारा सिर्फ अभी ये वाला समीकरण हुआ है, यहाँ पे ये वाला हुआ है, अभी ये वाला बाकी है। तो फिर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ये वाले समीकरण को करने के लिए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कोस कोष्टक में log x
और फिर कोष्टक बंद और फिर d/dx और ये हो जाएगा log x। अब यहाँ पे एक समीकरण लगेगा, उसको मैं थोड़ा और यहाँ पे विस्तारित रूप में होगा ये, तो इसका विस्तार करके लिखना होगा हमको। तो यहाँ पे d/dx और इसका जो विस्तारित रूप होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x d/dx और ये हो जाएगा dy/dx। ये एक सूत्र है जो है यहाँ पे लगेगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और हो जाएगा हमारे पास d/dx और x हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने ये वाला जो है पूरा इसका विस्तारित रूप लिखा है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, और इसको हम जो है और जो अब हमारे पास बराबर लगेगा, बराबर -3, यहाँ पे माइनस का 3 है, और d/dx यानी कि साइन log x का क्या हो जाएगा, कोस है, कोस x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है साइन का उल्टा हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा था हमने, साइन का हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ पे कोस हो गया था ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का कोस हो जाएगा, तो -3 कोस और फिर log x ये हो गया, और जो d/dx log x का हो जाएगा बट्टे में 1/x ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे d/dx कोस log x, कोस का उल्टा हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ पे कोस का उल्टा माइनस का साइन हो गया था, तो यहाँ पे 4 जो है माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे साइन log x और फिर d/dx log x का 1/x हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा जो है विस्तारित रूप यहाँ पे हमारे पास आया। अब यहाँ पे जो है इसको और हम यहाँ पे जो है हल करेंगे, ये कहाँ से आया ये हम लिख लेते हैं चूँकि। तो ये कैसे आया हमारे पास, इसको मान लिया हमने जो है u और v, ये है u और डॉट v, तो हमारे पास d/dx कोष्टक में u डॉट v है, तो ये हो जाएगा u d/dx और v प्लस और जो हो जाएगा v d/dx और ये हो जाएगा u। तो ये एक सूत्र होता है जो आपको जो याद करना होगा, ये सभी जो अधिकतर जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसमें लगेगा। तो इसका हमने जो विस्तारित रूप लिखा, तो यहाँ पे u हमारा हो गया x और dy/dx हो गया v। तो ये हमने लिखा। अब इसको हम जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x d² y/dx², ये हो गया हमारे पास, प्लस dy/dx हमारे पास बचेगा, dy/dx हमारे पास बचेगा, dx/dx तो जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है -3 और ये वापस से इसमें x जो है सभी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3 कोस और जो हो जाएगा log कोष्टक में x माइनस का 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे बट्टे में पूरे में आ जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा -4 साइन और log x और बट्टे में जो है x आ जाएगा पूरे में। तो यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा चलता रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा x d² y/dx² प्लस dy/dx बराबर, छात्रों यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे हम x जो माइनस कॉमन ले लेंगे और x जो है हमारे पास बट्टे में पूरे में आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 3 कोस, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं और जो है माइनस हमारे पास कॉमन में आ जाएगा log x और ये हो जाएगा प्लस 4 साइन और कोष्टक में log x, ये कोष्टक हमारा बंद हो गया और बट्टे में हमारे पास क्या चल रहा है, x हमारे पास चल रहा है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये x हम उठा के इधर ले आएंगे, तो ये जो है यहाँ पे x पूरे में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे में गुणा होने के लिए यहाँ पे हम जो है x का पूरे में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कोष्टक लग जाएगा और ये x d² y/dx²
प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया बराबर माइनस यहाँ पे बचेगा क्या 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो ये कहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे जो है हम इसकी जगह पूरे की जगह हम जो है y लिख सकते हैं, यानी कि 3 कोस ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसको हम जो है y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x तो इधर उठ के आ गया यहाँ पे गुणे में। अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3 कोस जो है ये बचा। तो यहाँ पे कोष्टक में हम लिख लेते हैं जो है y लिख लेते हैं। और ये कहाँ से आया, ये समीकरण 1 से आया, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास जो है माइनस y है, इसको हम इधर की साइड ले जाते हैं और जो x का गुणा है वो पूरे समीकरण में कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x का x में गुणा होगा तो x का वर्ग डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जो हो जाएगा यहाँ पे x डी वाई बाय डी एक्स, और जो माइनस का y है इधर आके हो जाएगा प्लस का y, ये हो गया प्लस का y बराबर 0। अब देखो हमको यही सिद्ध करना था, x का वर्ग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। तो हम आखिरी में लिख लेते हैं यहाँ पे इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो छात्रों यहाँ पे आपको जो है पूरा क्वेश्चन जो अच्छे से यहाँ पे मैंने समझाया कि यहाँ पे दोनों पक्षों का सबसे पहले हमने क्या किया, अवकलन यानी कि डिफ्रेंशिएशन लिया, और जो कहाँ से आया वो भी बताया है। डी बाई डी एक्स कोस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x। इसी प्रकार फिर एक नया जो यहाँ पे फिर से हमने जो है पुनः दोनों पक्षों का अवकलन लिया, और यहाँ पे जो है अवकलन लेने पे यहाँ पे u और v वाला जो फॉर्मूला लगाया हमने, u और v, तो u d बाई डी एक्स वी प्लस v d बाई डी एक्स u। तो ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा यहाँ ये वाला ये यहाँ पे लगा, और जो है यहाँ पे जो है इसका विस्तार हुआ, और फिर जो है नीचे वाला जो विस्तार हुआ है वो इसका विस्तार हुआ है। तो प्लस 4 डी बाई डी एक्स कोस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो है 1/x लिया, x लिखा हमने, और फिर इसमें जो है जो यहाँ पे जो आया था उसको हमने यहाँ पे x को वापस इसमें गुणा किया, तो हमारे पास जो है x स्क्वायर, और ये पूरा जो है हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। तो छात्रों हमने जो पार्ट 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 अंक का, वो अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है। और जो ये क्वेश्चन था ये अवकलन से लिया गया है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन पार्ट से हमने लिया है, और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगर ये आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो 100% जो है आने के बोर्ड परीक्षा में आने के इसके चांसेस हैं। तो छात्रों हम जो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 हमारा रहेगा वो भी जो 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा, और जो हमने 1 से 3 तक जो पार्ट हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, ये चौथा क्वेश्चन है 4 अंक का। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें और अच्छे से समझ लें, और ये जो क्वेश्चन है आप अपने जो साथी हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो है यहाँ जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से जो है सोल्व कर अच्छे से समझ के एग्ज़ाम पेपर देने जाएं। तो छात्रों आशा है यह क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, जिससे आपके गणित के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट जो हमारा 5वां रहेगा, इसमें भी हम 4 अंक के क्वेश्चन आपको जो है हल करके बताऊँगा मैं आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।